छोटे शहर का बड़ा सपना। वो लड़का जिसने हार नहीं मानी। छोटे से कस्बे धौलपुर की तंग गलियों में रहने वाला 15 साल का एक लड़का था, रवि। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत से बारिश टपकती थी और कमरे में एक पुराना पंखा था जो कभी चलता था, कभी नहीं। उसके पिता एक मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। लेकिन रवि के पास एक सपना था, आईएएस अफसर बनना। जब वह स्कूल जाता था तो रास्ते में लोग हंसते थे, कहते थे, अरे ये देखो, झोपड़ी में रहने वाला अफसर बनेगा। लेकिन रवि मुस्कुराता और अपने रास्ते चलता रहता। उसे यकीन था कि हालात चाहे जैसे भी हों, सपने देखना और उन्हें पूरा करना हर किसी का हक है। स्कूल में उसकी किताबें अक्सर फटी होती थी। कई बार तो पुरानी किताबें कबाड़ी से खरीदनी पड़ती थी। बिजली कटौती आम बात थी, इसलिए वह अक्सर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। कभी थक जाता तो अपनी मां की बात याद करता, बेटा, तू मेहनत करेगा तो जिंदगी बदलेगी और हमारे जैसे हजारों लोगों की भी। 10वीं कक्षा में रवि ने जिले में टॉप किया। पूरे कस्बे में उसका नाम हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाकर कहा, रवि, तू सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे शहर के लिए प्रेरणा बन चुका है। लेकिन सफलता की राह आसान नहीं थी। 12वीं के बाद जब उसने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा तो पैसों की भारी कमी थी। पिता ने पुराना स्कूटर बेच दिया। मां ने अपनी शादी की चूड़ियां गिरवी रख दी। रवि दिल्ली आ गया। छोटा सा कमरा, उसमें 4 लड़के और हर महीने का किराया चुकाने की चिंता। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता, रात में पार्ट टाइम नौकरी करता, कभी लाइब्रेरी में सफाई, कभी कैफे में वेटर। जब वह थकता खुद से कहता, मैंने खुद से वादा किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकता। पहली बार में उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। कई लोग बोले, तू गांव चला जा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रवि ने जवाब दिया, हार मानना मेरे खून में नहीं है। दूसरी बार में प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हुए, लेकिन इंटरव्यू में नंबर कम आए और लिस्ट से कुछ ही अंकों से बाहर हो गया। उस रात वो खूब रोया, लेकिन अगली सुबह फिर से किताब उठाई और एक कागज पर लिखकर अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया, इस बार नहीं रुकेगा। तीसरे प्रयास में दिन रात की मेहनत, त्याग और संघर्ष के बाद रवि ने यूपीएससी में 17वीं रैंक हासिल की। वो दिन पूरे धौलपुर के लिए त्योहार जैसा था। टीवी चैनलों पर खबर चली, झोपड़ी से संसद तक रवि की कहानी। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब गर्व से कहते, हमारे मोहल्ले का लड़का है। रवि की मां जब शपथ ग्रहण समारोह में आई तो उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। रवि आज भी नहीं भूला कि उसने कहां से शुरुआत की थी। उसने अपने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी बनवाई जहां हर बच्चा आकर पढ़ सके। उसका मानना है, अगर एक छोटे शहर का लड़का अपने सपनों को सच कर सकता है तो कोई भी कर